ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के मूल मंत्र के बारे में, जो भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है। और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन किस तरह इसका जाप करना है और किस तरह इसके अद्भुत लाभ जीवन में आते हैं, इस बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कि किस तरह इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे जीवन में परिवर्तन होता है और जिंदगी बिल्कुल बदलने ही लगती है। ओम नमः शिवाय मंत्र के लाभ क्या क्या हैं, इस बारे में भी काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो आज का जो यह वीडियो है, यह भगवान शिव पर, भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय पर ही है। और इस मंत्र का जाप कैसे करना है, किस तरह इसके अद्भुत लाभ पाए जाते हैं, किस तरह यह मंत्र कार्य करता है और क्या क्या इसके अद्भुत लाभ हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अंत तक बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो यह मंत्र है ओम नमः शिवाय, यह पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु मंत्र कहलाता है। यानी कि भगवान शिव की संपूर्ण शक्तियां इस मंत्र में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसका लाभ इसीलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जाप की विधि और किस तरह इस मंत्र को धारण करना है, इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। खैर, यह धारण करने की जो विधि है, यह बिल्कुल अलग है और यह साधना का हिस्सा हो जाती है। लेकिन ओम नमः शिवाय के अद्भुत लाभ आप अपने जीवन में जरूर ही उतार सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसके लाभ जान लीजिए कि कितने ज़्यादा लाभ इस मंत्र के हैं। यह एक ऐसा मंत्र है जो मन को सुख और शांति में पहुंचा देता है। जैसे कि काफ़ी लोगों के जीवन में उनका जो दिमाग होता है और उनके आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं, वो बिल्कुल काबू से बाहर होती हैं। और जब परिस्थितियां ही काबू से बाहर हैं तो दिमाग भी बिल्कुल काबू से ही बाहर हो जाता है, जिससे मन में बेचैनी होने लगती है। तो उन सब स्थिति को दूर करके यह मंत्र लाभ पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता हो या फिर किसी व्यक्ति को बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लगती हो, बुरी टोक लगती हो, या कोई आप पर ही काला जादू कराता हो, तंत्र मंत्र टोने टोट के कराता हो और उसके प्रभाव से आप परेशान हो, तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। स्वास्थ्य इससे बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कि शनि के दुष्प्रभाव या शनि की साढ़े साथी जो होती है, या राहु केतु के दुष्प्रभाव में भी यह मंत्र बिल्कुल चमत्कारी रूप से कार्य करता है। लेकिन इतने ज़्यादा लाभ पाने के लिए फिर इस मंत्र की साधना करनी जरूरी है। इसी मंत्र से ज्ञान के और रहस्य के पर्दे खुलते हैं। यानी कि जिन चीज़ों को आम लोग नहीं जानते हैं, इस मंत्र के जाप से ही वो रहस्य बिल्कुल गजब और चमत्कारिक तरीके से आपको पता चलते हैं। बिना किसी किताब को पढ़े, बिना कहीं से पढ़े और बिना किसी को सुने, सब रहस्य आपको अपने आप ही पता चलने लग जाते हैं। जो काफ़ी लोग बहुत लंबे समय से इस मंत्र का जाप करते हैं या कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से इस मंत्र के लाभ को जानते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव ही ज्ञान दे रहे हों। और सब रहस्य जो आम जनता नहीं जानती है, वो सभी रहस्य पता लगने लग जाते हैं, क्योंकि यह मंत्र बिल्कुल गुरु की तरह ही कार्य करता है। आने वाले वीडियो में हम इसकी साधना के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह इस मंत्र को धारण किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि प्रयोग आपको किस तरह से करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख हैं, कष्ट हैं, या आप कोई ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, या आपके मन में बेकार के ख्याल, विचार, परेशानियां चलती रहती हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने घर में भगवान शिव के सामने बैठकर हाथ जोड़ लेने हैं और बिल्कुल कमर सीधी करके आपको आसन में बैठ जाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको दोनों आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करते हुए ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करना है। ध्यान रखें कि आपको अपने मुख से इस आवाज को नहीं निकालना है, बल्कि अपने चैतन्य से, अपनी आत्मा से इस आवाज को निकालने की कोशिश करें। इसीलिए आपको दोनों आंखों के बीच में बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है और कम से कम आधे घंटे इस प्रयास को करते ही रहना है। जब आप कम से कम आधे घंटे इस बताई हुई विधि को अपनाएंगे और आधे घंटे बाद देखेंगे, तो आपका दिमाग बिल्कुल आप एक अलग ही आयाम में पाएंगे। यानी कि जैसे जब आप साधना करने बैठेंगे, जाप करने बैठेंगे, तो उस समय आपके मन में अगर बेकार के ख्याल विचार चल रहे हैं, तो यह जाप करने के बाद वो ख्याल विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे
और बिल्कुल उसी समय आप भगवान शिव के निकट भी पहुंच जाएंगे। लेकिन बिल्कुल कोशिश करें कि दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई में, जहां पर थर्ड आई होती है, वहीं पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते जाना है। इस विधि को जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही निकट भगवान शिव के पहुंचते हैं और मन सुख और शांति की ओर बढ़ता है। जो लाभ हमने आपको बताए थे यह तो अपने आप ही मिलते हैं, इनके बारे में आपको सोचने की या विचार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इतना जान लीजिए कि मंत्र का जाप या जो भी साधना जब आप करते हैं तो उसके लाभ बिना कहे ही, बिना मांगे ही अपने आप ही अपने अंदर आ जाते हैं। जो यह विधि हमने आपको बताई है, इसी विधि के अनुसार भी तीसरा नेत्र यानी कि थर्ड आई भी जागृत होती है और थर्ड आई के जो रहस्य हैं, क्या किस तरह से कार्य करता है और क्या इसके अद्भुत लाभ हैं, इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि थर्ड आई जब जागृत होती है या उसका बिल्कुल 5 या 10% भी जागृत होता है तो आप दूसरे लोगों की बात को, उनके मन को आप आसानी से बिल्कुल सुन सकते हैं। मात्र दूसरों को देखकर ही आप ये पता लगा सकते हैं कि उनके इरादे किस प्रकार के हैं। इतने ज़्यादा लाभ थर्ड आई के मिलते हैं। वैसे इसमें तो हमने आपको बहुत ही कम लाभ बताए हैं, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा अधिक और भी लाभ हैं। और जो इस वीडियो में हमने आपको विधि बताई है ओम नमः शिवाय की और दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने की, इससे ही आपकी थर्ड आई जागृत होती है, जो आपको एक अलग ही चैतन्य की प्राप्ति कराती है। तो जरूर इस विधि का आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देवालय चैनल में हम आपको आने वाले वीडियोस में मंत्रों के बारे में, साधनाओं के बारे में और किस तरह से प्रयोग करने हैं, किस तरह से लाभ उठाने हैं, इन सब की जानकारी आपको देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।